भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में एक बार फिर बड़ा मोड़ आया है। इस बार मामला है सिंधु जल संधि का। भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ ये समझौता तब तक नहीं होगा जब तक वो आतंकवाद पर लगाम नहीं लगाता। भारत ने इतना सख्त रुख क्यों अपनाया? क्या भारत इस संधि से पूरी तरह बाहर निकल सकता है और इसका पाकिस्तान पर क्या असर होगा? आइए आसान भाषा में पूरी कहानी समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सिंधु जल संधि है क्या। दरअसल सिंधु जल संधि एक समझौता है जो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। विश्व बैंक की मध्यस्थता में बनी संधि के तहत दोनों देशों ने सिंधु नदी प्रणाली के पानी के इस्तेमाल के नियम तय किए थे। इस समझौते के तहत पाकिस्तान को सिंधु बेसिन का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल करने का अधिकार मिला, जबकि भारत को भी अपने हिस्से की नदियों का उपयोग करने का अधिकार मिला। करीब 65 साल तक ये संधि दोनों देशों के बीच लागू रही। भारत ने अब क्या कहा है? अब भारत का कहना है कि सिंधु जल संधि अपने मौजूदा स्वरूप में आगे नहीं चलेगी। सरकार का मानना है कि जब तक पाकिस्तान लगातार सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देता है, तब भारत के लिए इस समझौते को पहले की तरह जारी रखना उचित नहीं है। भारत पहले ही संधि को स्थगित कर चुका है और अब साफ संकेत दिए हैं कि भविष्य में अगर कोई नई व्यवस्था बनेगी तो वो नई शर्तों और नए ढांचे पर आधारित होगी। अब बात ये कि भारत इतना सख्त क्यों हुआ? भारत का कहना है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। भारत का आरोप है कि सीमा पार से आतंकियों को लगातार समर्थन मिल रहा है। ऐसे में भारत मानता है कि दोनों देशों के बीच विश्वास खत्म हो चुका है। सरकार का साफ कहना है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को पूरी तरह और भरोसेमंद तरीके से नहीं रोकता है, तब तक इस संधि को बहाल करने का सवाल ही नहीं उठता। क्या भारत संधि से बाहर निकल सकता है? अब ये सवाल, यही सबसे बड़ा सवाल है। असल में सिंधु जल संधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे कोई देश सीधे इस समझौते से बाहर निकल सके। लेकिन भारत का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार यदि कोई देश समझौते की भावना का गंभीर उल्लंघन करता है तो दूसरा देश उस संधि को निलंबित कर सकता है। भारत का तर्क है कि आतंकवाद को समर्थन देना भी ऐसे ही गंभीर उल्लंघनों में आता है। हालांकि फिलहाल भारत संधि को पूरी तरह खत्म करने की बजाय आगे की परिस्थितियों पर नजर रख रहा है। इस बीच बात करते हैं पाकिस्तान की कि वो क्या कह रहा है। पाकिस्तान इस फैसले का विरोध कर रहा है। उसका कहना है कि भारत ने एक तरफा तरीके से संधि को रोक दिया है और इससे उसके करोड़ों लोगों की जल सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। इसी वजह से पाकिस्तान इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उठा रहा है। लेकिन भारत का कहना है कि एक संप्रभु देश होने के नाते उसे किसी ऐसे समझौते में रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जो उसके राष्ट्रीय हितों के खिलाफ हो। क्या भारत ने पूरी तरह पानी रोक रखा है? इसका जवाब है नहीं। भारत ने मानवीय आधार पर पाकिस्तान को बाढ़ की चेतावनी देना अब भी जारी रखा है ताकि जान माल का नुकसान कम हो सके। यानी सुरक्षा और मानवीय जिम्मेदारियों की भारत अभी भी पूरी तरह निभा रहा है। भारत का एक और बड़ा तर्क है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान के पास पानी की कमी नहीं है, बल्कि पानी के प्रबंधन की समस्या है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक सिंधु बेसिन का लगभग 80% पानी पाकिस्तान को मिलता है, लेकिन दशकों में पाकिस्तान ने न तो बड़े जल भंडार प्रोजेक्ट बनाए और न ही आधुनिक जल प्रबंधन पर पर्याप्त निवेश किया। यानी भारत के मुताबिक समस्या पानी से ज़्यादा उसके इस्तेमाल की है। आगे क्या हो सकता है? फिलहाल भारत का रुख साफ है। जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि पहले जैसी स्थिति में वापस नहीं आएगी। अगर भविष्य में कोई नई व्यवस्था बनती भी है तो वो पुरानी शर्तों पर नहीं होगी। इसलिए आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान के बीच पानी का ये मुद्दा दोनों देशों के रिश्तों में एक बड़ा विषय बना रह सकता है। तो कुल मिलाकर भारत ने साफ संदेश दिया है कि आतंकवाद और बातचीत या सहयोग साथ साथ नहीं चल सकते। सिंधु जल संधि को लेकर भारत का रुख पहले से ज्यादा सख्त हो गया है। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि पाकिस्तान आगे क्या कदम उठाता है और क्या भविष्य में दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर कोई नई बातचीत होती है या नहीं।